एनटीपीसी के सेट सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें से हमने कुछ सेट सॉल्व कर चुके हुए हैं, बचे हुए कुछ सेट हैं मतलब। तो अब ये 30 दिसंबर 2020 का सेट है जो सेकंड वाला एनटीपीसी का, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जैसे 60,065 में घटाने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाती है। तो इस तरीके से हम इसका क्या कर लेते हैं कि स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। स्क्वायर रूट निकालने पे हमारा 40 क्या आ जाएगा, 40 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। तो 40 को अगर हम घटा देंगे तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था? तो 2 अक्टूबर 2014 को ये मिशन शुरू किया गया था। WHO ने 2019 में मलेरिया मुक्त किसे घोषित किया था? तो अल्जीरिया और अर्जेंटीना को घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी किसी कार्य को 20 दिन में, यानी कि ए और बी 20 दिन में कर रहे हैं, बी और सी किसी कार्य को 30 दिन में कर रहे हैं। ए किसी कार्य को ए सी से 2 गुना कुशल है। आगे ए की इफिशियंसी 2x है तो सी की इफिशियंसी x है। यहाँ पे एलसीएम 60 आ जाएगा, 20 तिया 60, 30 दूनी 60। यहाँ पे हम a प्लस बी बराबर 3 है, b प्लस सी बराबर 2 है। दोनों को अगर माइनस करते हैं, a प्लस बी बराबर हमारे पास a प्लस बी बराबर हमारे पास है 3 है और b प्लस सी बराबर 2 है। अगर दोनों को हम माइनस करते हैं तो a माइनस सी बराबर हमारे पास 1 आ जाता है, और इन दोनों को माइनस करते हैं a माइनस सी बराबर x है। तो x की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, यानी कि c की इफिशियंसी 1 आ गई और a की इफिशियंसी 2 आ गई। और जब a की वैल्यू हम इसमें रखेंगे, इस कोई से में भी रखेंगे a की वैल्यू या फिर b की वैल्यू रखेंगे तो c की वैल्यू रखेंगे तो b की इफिशियंसी हमारे पास 1 आ जाएगी। और 1 की इफिशियंसी से 60 काम करेगा तो उसको 60 दिन का टाइम लगेगा। तो 60 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बरगद के पेड़ का वानस्पतिक नाम क्या हो जाएगा? फाइकस बेंगलिन्स इसका नाम हो जाएगा। इसमें डिक्शनरी के ऑर्डर में अरेंज करना है और बताना है शब्द के मध्य में कौन आएगा। तो पहले नंबर पे ये हो जाएगा, दूसरे पे ये हो जाएगा और तीसरे पे डियर हो जाएगा। तो इसलिए बीच में तीसरा ही आएगा, तो तीसरा आंसर हो जाएगा। बाइंग और सेलिंग गुड इलेक्ट्रॉनिक नॉन एज, मतलब बेचना और सेल करना इलेक्ट्रॉनिकली क्या कहलाता है? तो ई कॉमर्स ही कहलाता है। राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? तो 250 सदस्यों की सीट है। 4 संख्याएं दी गई हैं जिनमें 3 किसी तरह समान है, एक अलग है। तो ये तीनों सम संख्याएं हैं, ये विषम संख्या है, यानी कि ये ऑड नंबर है और 3 ये इवन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्यालय में संख्या दे रखी है कि औसत वेतन कितना है, कर्मचारियों का इतना है और अधिकारियों का इतना है और जो गैर अधिकारी हैं उनका इतना है। तो बताना है कि अगर अधिकारियों की संख्या 12 है तो गैर अधिकारियों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो हम अधिकारियों का वेतन लिख लेते हैं 5400 और गैर अधिकारियों का लिख लेते हैं 2600, और यहाँ पे दोनों का लिख लेते हैं और दोनों को मिक्सचर एलिगेशन से सॉल्व कर देते हैं। मिक्सचर एलिगेशन जैसे ही इसमें लगाएंगे हम, तो यहाँ पे इसकी आंसर आ जाएगा ये 1840 आ जाएगी। और यहाँ पे जब हम यहाँ पे लगाएंगे तो ये 960 आ जाएगा। और जब हम इनको काटेंगे तो ये कटेगा 0 से 0 कट जाएगी और ये 8 से कटेगा 12 बार और ये 8 से कटेगा 23 बार, यानी कि अधिकारियों की संख्या अगर 12 है तो नॉन अधिकारियों की संख्या 23 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो केरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ किसने किया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। 1 बिलियन चॉक पाउडर के साथ अभिक्रिया करने पर एक गैस निर्माण होता है, तो चूने का पानी का रंग दूधिया हो जाता है, तो वह बिलियन कौन सा है? तो HCl के साथ हम चॉक पाउडर को अगर मिक्सचर को अभिक्रिया कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो ये हो जाता है हमारा HCl, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की महिला गरीबी, ये छोड़ देंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, x की वैल्यू 4 रखेंगे, इसमें x रेशो y दिया है 4:9 और इसकी वैल्यू निकालना है। तो x की वैल्यू 4 रखेंगे और y की वैल्यू 9 रखेंगे। तो 4 नाम 36 और 9 चौको 36 दूनी 72, 72 रेशो 18 चौको 72
72 और 9 तिया 27, 72 और 27 को जोड़ेंगे तो ये 99 आ जाएगा। इसको 9 से काटेंगे तो ये 8 आ जाएगा और ये 11 आ जाएगा। तो इस तरीके से 8/11 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो धनात्मक संख्याओं का योग। दो धनात्मक संख्याओं का योग निकालने दिया है। दो धनात्मक संख्याओं का योग दिया है x प्लस वाई बराबर हमें 384 दिया है और इनका लघुत्तम समावर्तक 24 दिया है। तो 24 से हम इसमें भाग देंगे तो ये 16 बार जाएगा। 16 के कितने पेगुम बन सकते हैं? तो 16 के फैक्टर कितने हो रहे हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी कि 4 फैक्टर हो रहे हैं। तो 4 इसके युग्म बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से 4 अक्षरीय समूह को 3 किसी तरह समान है, एक अलग है। तो इनके बीच में +3 हो रहा है, +3 हो रहा है और इसके बीच में +2 हो रहा है, इसलिए ये अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था? तो 19 अप्रैल 1975 को किया गया था। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। प्लस को डिवाइड लिखते हैं और इनटू को प्लस लिखते हैं, माइनस को इनटू लिखते हैं, डिवाइड को माइनस लिख लेते हैं। तो इस सबको सॉल्व करने पे हमारा ये वाला आंसर सही बैठेगा चेंज करने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए और बी किसी कार्य को 40 और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ये 40 दिन में कर रहा है और ये 60 दिन में कर रहा है। ए और बी दोनों का एलसीएम लिया, 240 हो गया। ये 6 आ गई इसकी इफिशियंसी, 6 इसकी इफिशियंसी आ गई, इसकी 4 आ गई। अब उसने बोला है ए बचा हुआ कार्य 10 दिन में कर रहा है। तो ए बचा हुआ कार्य 10 दिन में कर रहा है, यानी कि वो 10 की इफिशियंसी से 4 दिन काम करता तो 40 काम कर लेता वो। तो 240 में 40 जोड़ेंगे तो ये 280 आ जाएगा। 280 को दोनों मिल के काम करेंगे तो 6 4 10, यानी कि 28 दिन में पूरा काम हो रहा है। अब बताना है बी ने अकेले कितने दिन काम किया। तो ए ने छोड़ दिया था, बी ने कितने दिन काम किया था साथ में? ए ने 10 दिन काम कर 10 दिन में किया था बचा हुआ कार्य, तो -10 करेंगे तो ये 18 दिन दोनों ने साथ में काम किया। तो ए और बी ने कितने दिन काम किया? 18 दिन साथ में काम किया। एक आदमी रेलगाड़ी को 420 किलोमीटर दूरी तय करता है, 75 की चाल से चलती है और वह कार से वापस आता है जो कि 50 की चाल से चलती है। तो औसत गति बताना है, औसत चाल बताना है। औसत चाल का फॉर्मूला होता है 2xy/x + y। तो 2 × 75 × 50/75 + 50, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा 60 आंसर आ जाएगा। तो 60 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ISFR रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत का कुल वन क्षेत्र कितना है? तो देश का कुल वन क्षेत्र 21.67 है। इसको सॉल्व करना है। x⁴ + 1/x⁴ = 194 है। तो ये x⁴ + x⁴ कितना हो जाएगा? अब हम इसमें दोनों तरफ 2 ऐड करेंगे। तो दोनों ऐड करने पे ये हो जाएगा x⁴ + 1/x⁴ का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा हमारा 14 का स्क्वायर। तो ये 2 से 2 कट जाएंगे। फिर इस तरफ फिर दो ऐड करेंगे दोनों साइड, तो ये हमारा हो जाएगा 16 का स्क्वायर और ये हो जाएगा x + 1/x का स्क्वायर। ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर, सॉरी ये 4 का स्क्वायर। तो ये x + 1/x बराबर हमारा 4 निकल के आएगा। अब हम इसको दोनों साइड क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 64 और यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो जब क्यूब करने का ये फॉर्मूला होता है कि अगर x + 1/x बराबर a दिया है और इसका क्यूब निकालना है, यानी कि x + 1/x का क्यूब निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है a³ - 12। तो इसमें से हम 12 माइनस करेंगे तो इसमें से हमारा ये 52 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक वस्तु जो 45,000 पर बेचने पर 10% की हानि हुई, यानी कि 90% पे बेचने पे उसको 45,000 की बेची उसने। तो बताना है कि अगर उसको 15% लाभ कमाना है, यानी कि 115% की वैल्यू निकालना है, तो कितने में बेचना पड़ेगी? तो 45,000 / 90 × 115 कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 57,500 इसका आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से भूतपूर्व आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो कुचिपुड़ी इसका नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंप्लीफिकेशन का है। 8 × 8 = 24 हो जाएगा। 24 में से 4 माइनस करेंगे 20, 20 और 25 45। और नीचे वाले में जब सॉल्व करेंगे 8 और 4 4 आ जाएगा। 8 में से 4 जाएंगे 4 आ जाएगा। 4 × 3 = 12। 27 में से 12 माइनस करेंगे तो ये 15 आ जाएगा। 15 से ये काटेंगे तो ये 3 आ जाएगा। तो 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हम थीटा की वैल्यू अगर 0 रख लेते हैं 0 डिग्री, तो साइन थीटा 0 हो जाता है, ये भी 0 हो जाता है। और कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो जाती है, यहाँ की भी इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो 2 - 3 निकल के आएगा हमारा। तो ये हमारा -1 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान 2015 में शुरू हुआ था। OLE का फुल फॉर्म बताना है। तो OLE का फुल फॉर्म यहाँ पे होता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग इसका फुल फॉर्म होता है। व्यापगत का सिद्धांत नीति किसने तैयार की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए सुप्रिया ने कहा, यह महिला हमारी दादी या नानी, यानी कि ये दादी हो गई, दादी नानी की संतान यानी कि इसकी पुत्री, यानी कि यहाँ पे बीच में माँ आ गई इसकी, और इसकी बेटी है यानी कि संतान है। तो ये इसकी और इशारा मतलब ये खुद बोल रही थी, तो इसकी दादी की लड़की और इसकी बेटी, तो इन दोनों का संबंध बताना है। तो इन दोनों का संबंध क्या हो जाएगा? बहन का संबंध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी और तीसरी संख्या की 3 गुनी है। तो अगर हम पहली संख्या को 6x लिख लेंगे, दूसरी संख्या को 3x और तीसरी संख्या को 2x, और इनका औसत निकाल देंगे। तो औसत कितना दिया है? 880 दिया है। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 240, और छोटी संख्या हमसे पूछी है तो छोटी संख्या है 2x, तो इसका दोगुना कर देंगे तो 480 ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक आदमी गोलाकार तालाब के चक्कर लगा रहा है और उसके एक कदम में 44 सेंटीमीटर कंप्लीट होता है, तो और 700 कदम में वो चक्कर पूरा कर लेता है। तो यहाँ पे दिया है 2πr यानी कि सरकमफेरेंस दे रखी है। तो 2πr कितना होता है? 22/7 × r, और ये सरकमफेरेंस दे रखी है 44 × 700। तो 22 दूनी 44, ये कट जाएगा 44 से 44, r = कितना हो जाएगा? 4900 सेंटीमीटर। अब इनने बोल रखा है मीटर में आंसर देना है। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर 100 से डिवाइड करेंगे तो r की वैल्यू हमें 49 मीटर निकल के आ जाएगी। अब 49 मीटर निकल के आ जाएगी तो क्षेत्रफल बताना है। तो πr² क्षेत्रफल होता है 22/7 × 49 × 49। एक बार ये 7 बार कट जाएगा और इस सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 7546 निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बल की SI यूनिट कितनी है? न्यूटन होती है बल की SI यूनिट। इस सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे इसको। 12 में 3 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4 इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 7, और ये इंटू कर लेंगे 4 × 3 = 12, 12 इसमें डिवाइड करेंगे तो 7 - 7 ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, ये पूरी लाइन कट जाएगी, और 245 में से 135 माइनस करेंगे तो 110 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ था? तो 1962 में हुआ था। एक विशिष्ट कोड में फ्रेंच को इस तरीके से लिखा जाता है, हैपन को इस तरीके से, तो जर्मन को कैसे लिखेंगे? तो इसमें h की वैल्यू 8 उल्टा शुरू कर रहे हैं, h की वैल्यू 8, c की वैल्यू 3, n की वैल्यू 14, e की वैल्यू 5 और r की वैल्यू 18 और f की वैल्यू 6 लिखी हुई है। तो हम इसमें भी शुरू करेंगे। तो n की वैल्यू हम 14 लिखेंगे, a की वैल्यू 1, m की वैल्यू 13, r की वैल्यू 18 और e की वैल्यू 5 और g की वैल्यू 7। तो हमारा सही आंसर ये निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू किया था? तो 1961 में ये लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? तो 6 श्रेणियों में ये दिया जाता है।
तो ये 6 श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार यानी कि 6 फील्ड में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी डी ए हैं, सभी जो डी हैं वो ए हैं और कोई ए जो है वो सी नहीं है। तो निष्कर्ष निकालना है, कोई भी डी सी नहीं है, कोई भी डी सी नहीं है। डी किसके अंदर आ रहा है? ए के अंदर आ रहा है। अगर ए नहीं है तो फिर डी भी नहीं है, तो इसलिए पहला वाला सही हो जाएगा। और कुछ सी डी हैं, सी और डी के बारे में हमें कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो पहला ही अकेला निष्कर्ष अनुसरण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो संख्याओं का योग कितना है और उनके बीच का अंतर 5 गुना है, यानी कि a प्लस बी बराबर 5 इंटू ए माइनस बी है। अगर a माइनस बी को हम इसके नीचे लिख लेते हैं तो ये 5/1 हो जाता है और इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा देते हैं, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 6/5। a अपॉन बी की वैल्यू हो जाएगी 6/5। इसको काटेंगे तो 3, सॉरी इसको ये काटेगा नहीं, ये 6/4 होगा। तो ये हो जाएगा 6/4 a अपॉन बी की वैल्यू। तो इसको काटेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब उसने बोला है छोटी संख्या यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू 24 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू निकालना है। तो 3 यूनिट की वैल्यू हमारी 36 निकल के आ जाएगी, तो 36 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15 इंटू 71 इतना दिया है, यानी कि 7 और 1 जोड़ के 8 लिख दिया, 7 और 1 जोड़ के 8 लिख दिया यहाँ पे, और इन दोनों को घटा के यहाँ पे 4 लिख दिया। इस तरीके से इसमें लॉजिक बैठ रहा है। तो इसमें हो जाएगा 3 और 2 5 हो जाएगा यहाँ से, और दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे 51 आ जाएगा। तो इस तरीके से 51 आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे एक रेशो दिया है पुरुष और महिलाओं का। इसमें से बोला है 50 पुरुष और 100 महिलाओं को दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, तो रेशो 7:12 हो जाता है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट अगर डिफरेंस देखें तो यहाँ पे ये 3 का डिफरेंस है और यहाँ पे ये 5 का डिफरेंस है। यहाँ पे 3 का है, यहाँ पे 5 का है, तो हमें डिफरेंस यहाँ पे इक्वल करना पड़ेगा। तो अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा और ये 7 दूनी 14 हो जाएगा। अब यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है 1, और यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 2, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 50 हो गई। 1 यूनिट की वैल्यू हमें 50 हो गई और 2 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 100 हो गई। तो पुरुष अधिकारियों की संख्या पहले कितनी थी ये बताना है। तो पहले कितनी थी, पुरुष अधिकारियों की संख्या पहले कितनी थी, 1 यूनिट अगर 50 है तो 8 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो 8 थी पहले वैल्यू, 8 थी पुरुष अधिकारियों की संख्या, तो ये 400 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है। तो कुडनकुलम ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। तो 8 इंटू 3/2 करेंगे तो ये 12 होता है, और 12 इंटू 5/2 करेंगे तो ये 30 होता है। तो ऐसे ही ये इंटू 7/2 फिर इंटू 9/2 इस तरीके से ये सीरीज चल रही है, इसलिए इसमें 3/2 करेंगे तो 12 हमारा सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न का प्रावधान कब पेश किया गया था। तो 1954 में ये पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क में कितने देश सदस्य देश शामिल हैं। तो 8 देश शामिल हैं सार्क में। 1931 में से कौन से इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा दक्षिण पूर्व में 9 मीटर चलती है, फिर वह पश्चिम में, अब उसने बोला है कि दक्षिण पूर्व में 9 मीटर चलती है, तो यानी कि 9 मीटर इस डायरेक्शन चल रही है, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ जाती है।
तो वह उत्तर पश्चिम, तो वह फिर पश्चिम की ओर मुड़ गई, यानी कि वेस्ट की ओर मुड़ गई और 15 मीटर चली। ये 9 मीटर चली थी। अब उनने बोला कि फिर वह उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ गई, तो उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ गई, यानी कि वो इस डायरेक्शन में फिर से मुड़ गई और 9 किलोमीटर चलती है। अंत में वह पूर्व की ओर मुड़ती है, यानी कि ईस्ट की ओर मुड़ती है, और फिर वह 6 किलोमीटर चलती है। तो 6 मीटर चलती है, तो आरंभ से वह कितनी दूर है? तो आरंभ यहाँ से किया था, तो इसके बीच की डिफरेंस कितना हो जाएगा? 15 माइनस 6, यानी कि 9 मीटर यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीथेन का साइन क्या होता है? तो CH4 मीथेन का साइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 2 जोड़ेंगे फिर 6 जोड़ेंगे, +2 फिर +6, फिर 2 जोड़ रहे हैं फिर +6 जोड़ेंगे तो 86 आ जाएगा, यानी कि +2 +6 +2 +6, ये बार बार रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिल कुमार ने ब्याज की दर के बराबर साधारण ब्याज 24,000 ऋण लिया और यदि ऋण अवधि अंत में उसने 19,440 अदा किए तो ब्याज दर क्या थी? तो उसने बराबर ब्याज दर से लिया था, यानी कि 19,440, यहाँ पे ये हो जाएगा 24,000 उसने ब्याज लिया, और यहाँ पे जितनी ब्याज दर थी उतना ही उसने टाइम लिया था, और अपॉन हो जाएगा ये 100। तो अपॉन 100 हो जाएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी, और ये 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, 24 से इसको काटेंगे तो ये 81 आएगा, और यहाँ पे R² हो जाएगा। तो R की वैल्यू यहाँ पे 9% निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब पूर्णांक m को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 होता है, और 7m को 8 से विभाजित किया जाए तो क्या होगा? तो यहाँ पे संख्या क्या बन जाएगी? 8m + 5 ये संख्या बन जाएगी। यदि 7m, तो अगर यहाँ पे 7m को 8 से विभाजित किया जाए तो यानी कि इस संख्या में हमें 7 का गुणा करना पड़ेगा। तो 7 का गुणा करेंगे तो 7 × 8 = 56, m + 7 × 5 = 35। अब इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 से इसमें डिवाइड चला जाएगा, और 8 चौको होता है 32, तो 35 में से हम 32 माइनस करेंगे तो हमारा 3 रिमाइंडर बच जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेज़ों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े? तो अंग्रेज़ों ने मैसूर के साथ 4 युद्ध लड़े थे। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इतनी है तो 3 सेंटीमीटर भुजा के कितने घन काटे जा सकते हैं? 27। तो इसका आयतन, घनाभ का आयतन में हम घन का आयतन डिवाइड कर देंगे, तो 3 सेंटीमीटर 3 × 3, इसका डिवाइड कर देंगे तो ये 3 3 3 से कट जाएंगे, और 18 और 21 का गुणा करेंगे तो 378 घन बनाए जा सकते हैं इतने घनाभ में से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2016 में स्मार्ट शहरों के रूप में कितने शहर विकसित किए गए? तो 20 शहर विकसित किए गए। 2 मीनारों की ऊंचाई, बीच की क्षैतिज दूरी 40√3 है, और मीनार की चोटी का अवनमन कोण मीनार के शीर्ष से देखने पे, एक ये है एक ये मीनार है, दोनों के बीच की दूरी उन्हें 40√3 दे रखी है। इसके शीर्ष से देखने से अवनमन कोण जो बनता है इसका, वो 30 डिग्री बनता है। अगर दूसरी मीनार की ऊंचाई 130 है तो पहली मीनार की ऊंचाई बताना है हमें। अब पहली मीनार की ऊंचाई यहाँ पे बताना है, तो अगर यहाँ पे 30 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पे ये 60 डिग्री बन रहा होगा। अब ये यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 60 बराबर
तो जब हम इसमें 60 लगाते हैं तो यहाँ पे x अपॉन ये हमारा निकल के आएगा 40√3/x। तो यहाँ पे x की वैल्यू इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगी हमारी 40, यानी कि ये जो लंबाई है, ये जो लंबाई है वो 40 आ गई। 40 में से 130 में से 40 माइनस करेंगे तो हमारा 90 आंसर आ जाएगा। तो 90 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी लंबाई बताना है। लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार के लगभग कुल कितनी लंबाई है? तो 7517 इसकी लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न चिन्ह के आगे इसमें आंसर देना है। तो यहाँ पे 5 का क्यूब करेंगे तो 125 आएगा। 125 में 4 का स्क्वायर यानी कि 16 जोड़ देंगे तो 141 हो जाता है। ऐसे ही 6 का क्यूब 216 और 2 का स्क्वायर 4 जोड़ देंगे तो 220 हो जाएगा। ऐसे ही 7 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 343 और इसमें 3 तिरका 9 हम जोड़ देंगे तो हमारा 352 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एंगल ए एंगल बी इस तरीके का दिया हुआ है कि एंगल ए जो है वो 90 डिग्री है और ए बी की लंबाई 6 है और ए सी की लंबाई 8 है। तो इसकी लंबाई हमारी 10 हो जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से, और ये ट्रिपलेट भी होते हैं तो इसकी बी सी की लंबाई यहाँ पे 10 हो जाएगी। अब उनने बोला है कि ए डी जो है बी सी पे लंबवत है, तो हमें ए डी की लंबाई ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है ए बी इंटू ए सी बराबर, यानी कि लंब इंटू आधार बराबर यहाँ पे हो जाएगा बी सी इंटू ए डी। तो ये फॉर्मूला होता है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 8 बराबर 10 इंटू ए डी। तो 10 से हम डिवाइड कर देंगे, 8 6 48, 48 में 10 से डिवाइड करेंगे तो 4.8 आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें स्क्वायर करेंगे तो 7 सतैया 4900 हो जाएगा और 4900 में 1225 से डिवाइड करेंगे। इस तरीके से लंबा पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि 1225 जो है कि 35 का स्क्वायर है, 35 बाहर निकल आएगा, यहाँ पे वो 32 डिवाइड बाय एक्स ये अंदर रह जाएगा, ये अंदर रह जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 70। 35 से काटेगा 2 बार। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 32 डिवाइड बाय एक्स इक्वल टू 4। स्क्वायर कर देंगे तो ये 4 आ जाएगा। इस पर एक रूट ये लगा हुआ है और एक रूट ये बाहर वाला लगा रहेगा, इसलिए इस पर एक रूट ये रहेगा। तो इसलिए एक बार और स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये आएगा 32 बटे एक्स की पावर 16। 16 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 आएगा, तो एक्स की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी। इस तरीके से एक बार और समझ लेते हैं। एक बार स्क्वायर नहीं करना है, ये काय का ये रूट होता है 35 का, और ये जो रूट है इस पर जो चढ़ा हुआ है तो उसको 1/2 लिख देंगे। 1/2 यहाँ लिख दिया, ये 70 रहेगा। 35 से ये कट जाएगा, 35 दूनी 70 हो जाएगा। और फिर इसको 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा हमें, क्योंकि 2 रूट इस पर लगे हुए हैं, ये 16 हो जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ध्यान से देखें अगर हम, तो ये -6 का कॉन्सेप्ट यहाँ पे चल रहा है, -6 -6 और -6। तो इस तरीके से अगर R में से -6 करेंगे तो M आ जाएगा, U में से -6 करेंगे तो P आ जाएगा, N में से -6 करेंगे तो I आ जाएगा, और A में से -6 करेंगे तो ये उल्टा होके यहाँ पे V आ जाएगा। तो इस तरीके से C आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी भूमि के आयताकार भूखंड की लंबाई चौड़ाई 10 और 8% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा, वृद्धि कितनी वृद्धि हो जाएगी? तो 10% चौड़ाई बढ़ाई, 8% लंबाई बढ़ाई, और दोनों को ये वाले फॉर्मूले से हम सॉल्व कर देंगे। ये वाला फॉर्मूला होता है एक।
जब भी दो चीज़ इंक्रीज या डिक्रीज हो रही हो तो इस चीज़ से, या फिर एक चीज़ इंक्रीज एक चीज़ डिक्रीज हो रही हो, एक चीज़ में कमी एक चीज़ में वृद्धि, या फिर दोनों चीज़ की वृद्धि या दोनों चीज़ की कमी हो रही हो, तो इससे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 80.8 हो जाएगा। तो 80.8, तो इसमें ये क्या हो गई, सॉरी, इसको जोड़ेंगे तो ये 18.8 हो जाएगा, यानी कि 18.8 की ये वृद्धि हो जाएगी। 10 और 1, 10 और 8 18, और ये 0.8 यहाँ से आ जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या होता है? तो ये 273 डिग्री 273 केल्विन पर पानी जम जाता है। 2021 ये हो गया है। ताजमहल परिसर का निर्माण लगभग 1632 में शुरू किया गया था। कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। कैलरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ पे एंगल सी जो है वो 90 डिग्री है, और AC बराबर AC बराबर यहाँ पे कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ पे BC बराबर भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये दोनों भुजाएं बराबर रहेंगी। पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो यहाँ पे 8√2 यहाँ का कर्ण निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार मौजूद हैं? तो ये भाग 3 में मौजूद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, R.K. नारायण का पहला उपन्यास इनमें से कौन सा है? स्वामी एंड फ्रेंड इनका उपन्यास है। A+B की वैल्यू 10 है, और A² + B² की वैल्यू 68 है। तो AQ BQ की वैल्यू निकालना है। तो A+A की वैल्यू अगर हम 7 मान लें, B की वैल्यू 3 मान लें, तो 7 3 10 होते हैं, 7 7 49 प्लस 3 3 9, ये 68 होते हैं। तो ऐसे ही 7 की वैल्यू Q, 7 का Q रखेंगे, और यहाँ पे हमें वैल्यू चेंज करना पड़ेगी। एक्चुअली में 7 और 3 नहीं आएगी, 6 और 4 आएगी। तो A की वैल्यू अगर 6 और 4 रखते हैं तो 6 4 10 होते हैं, 6 चौको 6 6 36, और 4 चौको 16। तो ये एक्चुअली में 6 और 4 से भी नहीं आ रहा है, इसलिए इसमें हम 8 और 2 वैल्यू रखेंगे। 8 और 2 वैल्यू रखेंगे, तो 8 और 2 10 होते हैं, और 8 8 64, 8 8 64, और 2 दूनी 4, तो ये 68 होते हैं। तो इस तरीके से हम 8 की क्यूब प्लस 2 का क्यूब करेंगे, तो ये हमारा ये होता है 512, और ये होता है 8, दोनों को जोड़ेंगे तो 520 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित आकृति में सभी ज्यामितीय आकृतियों में शामिल है, ऐसी कौन सी संख्या है जो सभी में शामिल है? तो ये जो 4 है वो तीनों में आ रही है, तो 4 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे? तो हरदयाल सह संस्थापक थे। इसको सिंप्लीफिकेशन करना है, तो ऑफ की जगह हम इंटू लगा लेंगे, तो 8 7 56, 7 7 49, 49 में से 9 माइनस करेंगे तो ये 40 आ जाएगा। 40 में से जब इसको 12.25 ऐड करेंगे उसमें, तो ये हो जाएगा 52.25, और अपॉन वाले को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें पहले 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 5 25 पंजे 500, इसमें ये और 5 का गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 51.25 प्लस इस सब को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू 1 निकल के आएगी। ये सबको जब सॉल्व करेंगे तो 1 वैल्यू निकल के आएगी, तो ये हो जाएगा 52.25, और ये दोनों कट जाएंगे तो यहाँ पे 1 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष के लिए निवेश की जाती है, यदि अर्धवार्षिक हो तो इतना अधिक ब्याज मिलता। तो अगर 10% को पहले वार्षिक के हिसाब से सॉल्व करें तो 10 + 10 प्लस
100/100 यानी कि 21% टोटल ब्याज मिलता है वार्षिक दर से। और अगर अर्धवार्षिक से ब्याज करें तो 4 ईयर समय हो जाएगा और दर हो जाएगी हमारी आधी यानी कि 5%। तो इससे जब सॉल्व करेंगे तो हमारा, तो जब हम इसको 5% के हिसाब से सॉल्व करेंगे तो 5 + 5 + 25/100, तो एक बार हो जाएगा 10.25, 2 बार्स के लिए, और 4 बार्स के लिए हो जाएगा 10.25 + 10.25 + 10.25 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार और 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा निकल के आएगा 21.55%। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है 21 और 21.55 का डिफरेंस है, तो ये 0.55 निकल आएगा। तो 0.55% की हमें वैल्यू निकालनी है। 0.55% की वैल्यू हमें दे रखी है 1762 रुपये। तो हमें धनराशि निकालनी है, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 1762 डिवाइड बाय 0.55 इंटू 100, और ये 2 जीरो हटाएंगे, यहाँ से 2 जीरो बढ़ जाएंगी। इस तरीके से जब इसको सॉल्व करेंगे तो पूरा का पूरा 3,20,000 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब आयोजित हुआ था? तो दिसंबर 1885 में आयोजित हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन। एक दुकानदार ने अपनी वस्तुओं पर इस तरह अंकित मूल्य कहता है कि 20% छूट देने के बाद भी उसे 8% का लाभ होता है। यानी कि 100% की कोई वस्तु है, उसने 80% लाभ छूट दे दी, यानी कि 80 रुपये में बेच दी, तो भी उसको 8% का लाभ हो रहा है। तो बताना है कि अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए अगर लागत मूल्य 500 है। लागत मूल्य उसका क्या है? 500 है। तो यहाँ पे जो दिया गया है, तो यानी कि 100% हमने मान लिया उसका अंकित मूल्य और 20% की छूट दे दी, यानी कि उसको सेलिंग प्राइस हो गई 80%, तो भी उसको 108% का लाभ हो रहा है। तो 80% बराबर कितना है? 108। तो इसका 100% कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा 108 डिवाइड बाय 80 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 135%। यानी कि उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए जिसकी लागत मूल्य 500 हो। यानी कि 100% बराबर कितना है? 500 है, तो 135% बराबर कितना हो जाएगा? 500 डिवाइड बाय 100 इंटू 135, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 675 आंसर आ जाएगा। जीरो से जो जीरो कट जाएगी और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 675 आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैटर्न को देखना है और क्वेश्चन मार्क की जगह आंसर देना है। तो 7 और 5 का डिफरेंस आएगा 2, 2 का गुणा 6 में कर लेंगे तो 12 आ जाएगा। ऐसे ही 8 और 2 का डिफरेंस 6, 6 में 5 का गुणा कर लेंगे तो 30। तो इसी तरीके से यहाँ करेंगे तो 8 और 3 का डिफरेंस 5, 7 इंटू 5 करेंगे तो 7 पन्ना 35 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 500 से वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 14, 28 से विभाज्य होती है। 500 से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या, यानी कि 6, 14 और 28 का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। 6, 14 और 28 का एलसीएम हम लेते हैं तो आ जाता है हमारा 84। अब 84 में अगर हम 5 का गुणा करेंगे तो हमारा 420 निकल के आ जाता है। तो 420 हमारा आंसर आ जाएगा। तो 84 एलसीएम आएगा और 84 में हम मल्टीप्लाई करके देख लेंगे कि ये 500 से ज़्यादा ना हो, 500 से कम हो। तो 500 से कम रहेगा तो 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक संख्या का 4/5 भाग, एक संख्या का 4/5 भाग यानी कि x का 4/5 भाग उसके 3/5 भाग, यानी कि x के 3/5 भाग से 3/4 भाग से
12 अधिक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम आएगा हमारा 20, यहाँ पे हो जाएगा 16x और यहाँ पे हो जाएगा 15x बराबर 12। ये हो जाएगा x बराबर 12 × 20 यानी कि 240 आंसर आ जाएगी, x संख्या आ जाएगी हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवा क्षेत्र किसी अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक निश्चित कूट भाषा में P को 17 लिखा है तो TMR को 54 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में नरेश को क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे P का नंबर होता है 16 और P अकेला अंक है तो उसमें एक जोड़ दिया तो यहाँ पे 17 हो गया, तो ये 17 हो गया। अब TMR को देख लेते हैं तो T की वैल्यू होती है 20, M की वैल्यू होती है 13 और R की वैल्यू होती है 18। इन तीनों को जोड़ा, इन तीनों को जोड़ने पे हमारा आता है 51, यानी कि 20 + 13 + 18 करेंगे तो 51 आता है। और ये 3 संख्याएं थी तो 3 जोड़ दिया तो यहाँ से 54 आ गया। अब इसी तरीके से नरेश को देख लेते हैं तो नरेश का N आता है 14 नंबर पे, A आता है 1 नंबर पे, R आता है 18 पे, E आता है 5 पे, S आता है 19 पे और H आता है 8 पे। तो इन सबको प्लस करेंगे तो हमारा हो जाता है 65 और ये टोटल हैं 6 शब्द। 6 शब्द इसमें जोड़ देंगे तो ये 71 हमारा आंसर आ जाएगा। तो 71 इस तरीके से सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्षर समूह में अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा गया है, लिखा जाए तो बाएं से 9वें, अगर उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 9वें अक्षर के दाएं तीसरा कौन सा होगा। तो यानी कि जो अभी बाएं हैं वो पहले दाएं हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। तो हमें दाएं से गिनना पड़ेगा, यानी कि दाएं से हमें गिनना पड़ेगा। दाएं से हम गिनेंगे 9 अक्षर, तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब उनने बोला कि दाएं से, अब बाएं से 9वें अक्षर के दाएं तीसरा, तो दाएं तीसरा अब हम जाएंगे यहाँ से। तो दाएं तीसरा जब हम जाएंगे तो अब हमें दाएं ना जाके अब हमें इस अक्षर के बाएं जाना पड़ेगा। तो बाएं जाना पड़ेगा तो उल्टा हो जाएगा, यहाँ से सी तक पहुंच गए थे हम, तो पहला दूसरा और तीसरा, तो इस तरीके से हमारा आर हो जाएगा। ये थोड़ा सा उल्टा हो गया है, इसको सॉल्व करते हैं दोबारा से। पहले उल्टा क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 9वें, यानी कि बाएं से 9वें जाने पे हमारा क्या हो जाएगा। बाएं से 9वें जाने पे 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9वें अक्षर पे आ गए हम सी। अब उनने बोला तो बाएं से 9वें अक्षर के दाएं, दाएं तीसरा, यानी कि अब हमें दाएं तीसरा जाना पड़ेगा। तो दाएं तीसरा जाने के लिए अब क्योंकि ये उल्टे अक्षर हमने लिखे नहीं हैं, तो अब हम ये जो सी बैठा हुआ है, सी का दाएं कहाँ होगा। अभी सी का दाएं तो हमेशा दाएं पे ही रहेगा, तो ये सी का दाएं भी पलट जाएगा, तो सी का दाएं इस साइड आ जाएगा, यानी कि उल्टा फिर से हमें जाना पड़ेगा। सी का दाएं हमेशा दाएं पे ही रहेगा, पलटेगा नहीं, इसलिए हम 1 2 और 3 यानी कि आर पे पहुंच जाएंगे। आर दाएं उसका दाएं पे ही रहेगा, दाएं नहीं पलटेगा, इसलिए ये आर पे हो जाएगा। एक बार और समझ लेते हैं कि यहाँ से हमने 9 तक गिना, 9 तक गिना तो हम सी पे पहुँच गए, हम पहुँच गए सी पर। अब सी पे पहुँचने के बाद सी जैसी पोजीशन में बैठा है वैसी में ही रहेगा, सिर्फ हमने जगह चेंज की है उसके, ना कि दाएं बाएं चेंज किया है। तो दाएं इसका हमेशा दाएं दाएं की तरफ रहेगा, तो फिर से दाएं की तरफ जब जाएंगे तो ये आर हमारा आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो
तो यहाँ पे ये +3 का कॉन्सेप्ट चल रहा है, +3 करते जाएंगे तो ऐसे ही इसमें +3 करेंगे तो आंसर हमारा KDQL आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 36 विद्यार्थियों वाली एक कक्षा में लड़कियों की संख्या दुगनी है। कक्षा में रीमा से पहले 13 लड़के हैं और कक्षा में 19वें स्थान पे है। तो रीमा के बाद कितनी लड़कियां हैं? अब इनने दे दिया कि लड़कियों की संख्या दुगनी है, यानी कि 2:1 में है। तो यानी कि 12 दूनी 24 तो लड़कियां हो गई और 12 लड़के हो गए। अब उनने बोला कि 19वें स्थान पे है कक्षा में और रीमा से पहले 13 लड़के हैं। लड़कों की संख्या दुगनी है। अब लड़कों की संख्या दुगनी है तो लड़के हो गए 24, ये हो गए बॉयज़ और ये हो गए गर्ल्स। तो रीमा से पहले 13 लड़के हैं, तो 13 लड़के तो पहले हो गए, 13 लड़के पहले हो गए। अब 11 लड़के बचे हैं, 11 लड़के बचे हैं और 19वां स्थान है उसका। तो 19वां स्थान है, तो 19 में से 11 हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। और एक स्थान उसका खुद का है, तो यहाँ से उसका स्थान माइनस कर देंगे एक, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब 7 आ जाएगा तो एक खुद को अगर वो गिनेगी तो यहाँ से उसके बाद 6 लड़कियाँ और बचेंगी, यानी कि इसमें से हमें 6 माइनस करना पड़ेगा, तो 6 लड़कियाँ उसकी बचेंगी यहाँ से, क्योंकि यहाँ से 19वें स्थान पे है वो। और 19 अगर हम इसमें से माइनस करते हैं 36 में से, तो ये 7 आ जाता है। अब 7 आ जाता है और एक स्थान उसका खुद का है, तो यहाँ पे ये 8 आ जाता है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे।